विवेक मैं अब आपके पास आऊंगी, क्या ये एक ओपन ऑल आउट सक्सेशन वॉर है? पहले आप देखते हैं उसका एक क्रम है, जो कि मैं यहाँ के रिपोर्टर से भी बात करती हूँ, कहते हैं कि देखिए आप एक एक डिजाइन देखिए, पीएमओ की छवि को पहले ध्वस्त किया जाता है। ये ऐसे ही नहीं हो गया कि हिरेन जोशी की खबर बाहर आ गई और तमाम ये प्रसार भारती का जो चेयरमैन है उसको भी हटा दिया गया। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये एक प्लान के तहत हुआ कि पीएमओ की छवि को खराब किया जाए। एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला, वो भी आप देखिए कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े करता है। और इधर बीच अब अमित शाह धीरे से कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी में और अपनी साख जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये एक सक्सेशन वॉर है जो प्ले आउट हो रहा है? पार्टी का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन सारी चीजें ऐसा लग रहा है अमित शाह अब अपने कंट्रोल में करेंगे और मोदी जी को किनारे लगाने का प्लान है। जी नीलू, सक्सेशन वॉर होगा या फिर स्मूथ सक्सेशन होगा ये पता नहीं। ऐसा है कि जितना मोदी को अमित शाह की जरूरत है उतनी ही अमित शाह को मोदी जी की जरूरत है, उससे ज्यादा है। क्योंकि अमित शाह अपने आप स्टैंड होते ही नहीं कहीं, वो तो बगैर मोदी के बिल्कुल जीरो है। अगर मोदी नहीं रहे बीजेपी के पॉलिटिक्स में तो अमित शाह का कुछ नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और मोदी जी को अमित शाह चाहिए क्योंकि अमित शाह स्ट्रेटेजिस्ट है और वो इलेक्शन किस तरह से मैनिपुलेट करना है इसके बड़े वो जानकार है। तो लेकिन ऐसा है कि बीजेपी को वोट आते हैं मोदी जी के नाम पे, अमित शाह के नाम पे नहीं आते। अगर अमित शाह वो सारी जो कलाकारी करते हैं इलेक्शन चुनाव में वो न भी करे तो भी मोदी के नाम से बहुत सारे वोट बीजेपी को मिल जाएंगे, ये है। तो मोदी जी को जितनी जरूरत अमित शाह की उससे ज्यादा जरूरत अमित शाह को मोदी जी की, इसलिए वो मोदी को चिपक के रहेंगे। वो चाहेंगे जरूर कि वो प्रधानमंत्री बने मोदी जी के बाद, वो जरूर चाहेंगे, वो उसमें कोई गलत भी नहीं है। बहुत ही नेचुरल सी और नॉर्मल सी भावना है, क्योंकि बीजेपी को इतने सारे विजय दिलाने में उनका हाथ है, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वो चाहेंगे कि भाई अगर मैंने पार्टी को यहाँ तक लाया है तो मेरा प्रधानमंत्री बनने का दावा बनता है, वो ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन वो स्मूथ ट्रांजिशन हो यही अमित शाह कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो कहीं से भी मोदी जी को बिल्कुल उनके पैरों तले जमीन खिसकवा देंगे और फिर खुद प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल के बाद चुनाव होगा तो अमित शाह के नाम पे तो कोई वोट नहीं आएगा। और मैनिपुलेशन आप उस लेवल तक तो कर ही नहीं सकते कि अगर 10% का गैप हो जाए अपोजिशन के साथ में तो उसको आप उसकी भरपाई कर सकेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी न रहने के बाद जो 10% वोट घट जाएगा वो अमित शाह अपने बलबूते पे ले आएंगे मैनिपुलेशन से, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अमित शाह नरेंद्र मोदी को दरकिनार करने की अभी फिलहाल तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये जो नए कौन से नवीन, नाम भी नवीन है तो नया, नवीन का अर्थ ही नया होता है। ये जो नए अध्यक्ष है ये तो मतलब छत्तीसगढ़ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सिक्किम में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो भाई तब क्यों नहीं इनका नाम सामने आया कि कौन नवीन है ये। इन्होंने ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के इंचार्ज थे, तो उस चुनाव में इनका बहुत जबरदस्त योगदान है। इस तरह की खबरें उस समय क्यों नहीं आई? न तो पत्रकारों को पता है, न बीजेपी की तरफ से कोई वो कह रहा है, न बीजेपी के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वो जो है ना, वो जो नितिन नवीन जो है ना वो है प्रॉमिसिंग स्टार बीजेपी का। ऐसा कोई बीजेपी के अंदर भी चर्चा नहीं कर रहा है। और सिक्किम में उन्होंने बीजेपी को सीटें दिलवाई वगैरह, इस तरह की बातें अब चल रही। मतलब ये पोस्ट फैक्टो जिसको बोलते हैं ना, कि वो बात हो गई तो अभी उनकी तारीफ चल रही है बीजेपी के अंदर से। तो ये भी एक खेल है कि अभी बताना मीडिया को कि ये कैसे बहुत स्मार्ट ऑपरेटर है और कितना अच्छा काम किया है चुनाव में। 12वीं पास है ये सिर्फ। अब ठीक है, कम पढ़े लिखे लोगों की अभी भारत में चलती है, तो सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं ये, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इनकी हुई नहीं है। अब किस तरह के स्ट्रेटेजिस्ट है वगैरह, वो ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी, हाँ, वो उसका साथ अमित शाह ले? अमित शाह तो उसी व्यक्ति का साथ लेगा जो उसकी बात सुनेगा, वो अपने टैलेंट की बात नहीं कहेगा। हो सकता है कि वो कुछ सुझाव दे और वो सुझाव अच्छे है तो अमित शाह उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन बात तो अमित शाह की ही चलेगी, स्ट्रेटेजी तो अमित शाह की चलेगी। तो ये तो रबर स्टैंप ही हुआ ना। तो ये रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ साबित होंगे। नड्डा कौन है? नड्डा रबर स्टैंप नहीं है। क्या है नड्डा की अपनी हैसियत क्या है? और नड्डा ने खुद बीजेपी प्रेसिडेंट के नाम पे क्या कर दिखाया है? जो एक किया है झोल करके रखा आरएसएस के साथ में, वो
हो सकता है वो मोदी और शाह के कहने पे ही किया हो, और न किया हो तो भी वो जो आरएसएस के साथ में झगड़ा करवा लिया है बीजेपी का, वो तो नड्डा जी ने किया। ये कहे कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो शब्दावली भी कितनी गलत थी, शब्द भी सुसंस्कृत नहीं थे। जिस तरीके से बहुत रफ तरीके से कहा गया अभी हमको आरएसएस की जरूरत नहीं। तो ये किस तरह के लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं ये हमने देखा है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट यही है कि क्या आरएसएस ने इस चुनाव को, इस व्यक्ति के चुने जाने को आरएसएस का सपोर्ट है। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतने दिन जो प्रलंबित मामला चल रहा है कि कोई अध्यक्ष बन ही नहीं पा रहा था, और आरएसएस जिसका नाम, जिस किसी का भी नाम आगे कर रहा था वो बीजेपी को नहीं चाहिए था। संजय जोशी का नाम चला। उसके बाद मेरा अंदाज ये था कि हो सकता है संजय जोशी का नाम जानबूझ के पहले किया हो, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आरएसएस फिर दूसरा अपना नाम आगे करेगा, और उसको नहीं बोलना बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा कि पहले आपने संजय जोशी को भी नहीं बोला, आप इसको भी नहीं बोल रहे। तो ये आरएसएस के लिए, आरएसएस ने बस स्ट्रेटेजिकली दूसरा नाम भी आगे किया होगा, और हो सकता है वो दूसरा नाम नितिन गडकरी का हो, ऐसा मेरा अंदाज है। मैं जितना मैं समझता हूँ संघ को, और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए फिर मामला और आगे प्रलंबित रहा। और अब जाके ये कहीं से उठा के नितिन नवीन नाम के एक व्यक्ति को वो अध्यक्ष बना रहे हैं। मुझे बिल्कुल इस बात में कोई संदेह नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं से भी आरएसएस को ऑन बोर्ड लिया है, ऐसा मुझे लगता नहीं। देखिए, ऑल इंडिया जिसका स्टेचर हो ऐसा ही व्यक्ति ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये कोई बिहार का या फिर गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं चुनना है आपको। वो उतने स्टेट में जाना जाए उतना काफी होता है, लेकिन जब पार्टी का प्रेसिडेंट आपको चुनना है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका कुछ तो इंप्रेशन हो। इसको तो बिहार में भी कोई पहचानता नहीं है, हमारे बिहार के मित्र ने बताया, उसको आप पार्टी का प्रेसिडेंट बना रहे। किस तरह का जनरेशनल शिफ्ट है, ये बकवास है, कंप्लीट बकवास। और जो पत्रकार और जो पेपर्स और जो मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये जनरेशनल शिफ्ट है वगैरह, वो सब बकवास है। वो बीजेपी के कहने पर लिख रहे हैं। और इस तरह का एनालिसिस करना यानी अपना दिमाग नहीं लगाना। वहां पर भी अमित शाह का दिमाग, मतलब पार्टी बीजेपी में भी अमित शाह का दिमाग चलता है, और इंडिया की मीडिया में भी अमित शाह का दिमाग चलता है। वो जो बताएगा वो ये लिखते हैं कि किस तरह के पत्रकार है, और काहे का जनरेशनल शिफ्ट है ये। कौन सा नए जनरेशन का ग्रेट आदमी उठा के बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया है। कुछ भी बकवास करना ये मीडिया का रोज का काम हो गया है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आज की तारीख में कि क्या आरएसएस इसको वेट करेगा, क्या बीजेपी के अंदर के जो बड़े सीनियर लीडर्स है, आज नितिन गडकरी भी लगभग 70 के करीब, मतलब उतनी उम्र नहीं है उनकी, लेकिन 70 के करीब करीब पहुंच गए हैं। ऐसा व्यक्ति क्या वो नितिन नवीन की बात सुनेगा? ऐसा हो सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसको प्रेसिडेंट बना रहे हैं? प्रेसिडेंट तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं यंग चाहिए। अभी जनरेशनल शिफ्ट संघ ने जब लाया था आपने उसको दरकिनार कर दिया। जब नितिन गडकरी को 2009 में संघ ने एक प्रेसिडेंट बना के भेजा बीजेपी का, तो उसको किस तरह से आपने पार्टी में दरकिनार कर दिया, नागपुर वापस भेज दिया। किस तरह से उनके पूर्ति ग्रुप के बारे में पर्चे और कागजात बीजेपी के अंदर से ही बांटे गए, ये सबको पता है। तो जनरेशनल शिफ्ट आपको क्या नितिन गडकरी का नहीं चलता था? और ये अभी नया जनरेशनल शिफ्ट आपने खुद के लाया है, वो आरएसएस एक्सेप्ट करेगा? आरएसएस का जनरेशनल शिफ्ट आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपका जो है वो आरएसएस एक्सेप्ट करेगा, ऐसा आपको लगता है? कुछ तो झोल है इसमें। और आने वाले समय में ये किस तरह से अनफोल्ड होगा ये राइवलरी, और ये पक्का मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें कहीं से भी आरएसएस का, ये ठीक है एबीवीपी का आदमी है, ये सारे एबीवीपी के जमा करते हैं, ये सारे इनके जो लोग हैं वो एबीवीपी से आए हुए, इनका मतलब होसबले से लेके सब जो इनके नजदीक माने जाते हैं वो सारे एबीवीपी के लोग हैं। लेकिन ये संघ का आदमी नहीं है, ये बचपन से आरएसएस के शाखा में नहीं गया है। ये जब कॉलेज में थे तब ये एबीवीपी में गए हैं, कि बचपन से शाखा में गए वाले आदमी नहीं है। और आरएसएस ऐसे व्यक्ति को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा जो किसी लेटर स्टेज में बीजेपी में और आरएसएस के साथ जुड़ा है। वो अब की बार चाहता था कि बहुत ही ओरिजिनल, जो बचपन से संघ से जुड़ा है, ऐसा ही व्यक्ति संघ बीजेपी का प्रेसिडेंट बने। और यही ट्रेडिशन रहा है आरएसएस ने। अभी तक जितने भी बीजेपी के प्रेसिडेंट्स बनाए हैं वो सभी इस तरह के रहे। ऐसा नहीं कि कोई
कॉलेज में जाने के बाद एबीवीपी में ज्वाइन कर रहा है और वो बाद में बीजेपी का प्रेसिडेंट बन रहा है, ये आरएसएस को एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो ये सक्सेशन वॉर होता है कि नहीं होता है, ये सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो तनातनी इस विषय पर थी वो बरकरार रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी।